राधे राधे साथियों। आज फिर हरी कृपा से मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत और अत्यंत रोचक विषय के साथ, जिसका शीर्षक है रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र। जय श्री राम। साथियों, बहुत ही अद्भुत और रोचक जानकारियों वाला ये वीडियो है। तो आप सबसे ये विनती है साथियों, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जितनी ज़्यादा ये अद्भुत जानकारियाँ प्रभु श्री रामचंद्र के विषय में आगे बढ़ेंगी, उतनी ज़्यादा हमारी सनातन संस्कृति फलेगी फूलेगी। तो साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथियों, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र का जन्म वैवस्वत मनवंतर में 23वें चतुर्युग के त्रेता में हुआ था। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि यानी राम नवमी का दिन था। साथियों, नवमी तिथि यानी अंक 9 अपने आप में इतना अद्भुत, इतना पावन और इतना महत्वपूर्ण है, ये आप अभी समझ जाएंगे। जिस दिन भगवान श्री राम आए नवमी तिथि, तो वो अपने आप में ही कितनी बड़ी और महान तिथि थी, ये आप समझ ही सकते हैं। साथियों, जब भी राम कथा पढ़ी या सुनी जाती है, तो ये आपने सुना होगा कि श्री राम भक्त वीर हनुमान जरूर वहाँ पर आते हैं। इस वीडियो को बनाने के दौरान मेरे साथ भी ऐसा ही अनुभव हुआ, इसीलिए मैं आपके साथ ये अनुभव शेयर कर रही हूँ। जब मैं इस वीडियो की ड्राफ्टिंग कर रही थी साथियों, कि क्या बताना है, क्या सुनाना है, वो तैयार कर रही थी, तभी मेरे दरवाजे पर एक वानर आया और अजीब सी आवाज़ करने लगा। मैं बाहर गई, मैंने देखा कि एक वानर है। तो फिर मैंने उसको हाथ जोड़ा और जय श्री राम कहा। साथियों, ये अनुभव बहुत ही अद्भुत था मेरे लिए, और ये बात साक्षात प्रमाणित हुई कि जब भी श्री राम कथा पढ़ी या सुनी जाएगी, तो वहाँ पर भगवान के अनन्य भक्त वीर हनुमान जरूर आएंगे। साथियों, ऐसा ही होता है, ये प्रमाणित हो चुका है। माला में 108 मनके होते हैं, यानी 8 और 1 9, तब पूरी माला कंप्लीट होती है। साथियों, 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करें, इनको गुणा करें, तो 108 आता है, यानी 8 और 1 9, 9 अंक। साथियों, इसी तरह पृथ्वी और सूर्य की दूरी सूर्य के व्यास से 108 गुना है, और पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी चंद्रमा के व्यास से 108 गुना है। हिंदू धर्म के अनुसार मानव में जो भावनाएं हैं, वो भी 108 हैं। पूरे भारत में 108 पीठ हैं, 108 उपनिषद हैं, और आयुर्वेद में 108 मर्म हैं। 108 नाड़ियां हैं जो हृदय चक्र को पूरा करती हैं, और 108 का मतलब ही है 8 और 1 9। तो ये 9 अंक जिस दिन प्रभु श्री राम आए, वो कितना महत्वपूर्ण है, ये आपने समझा। इसी तरह जब हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो प्रभु श्री राम की तरह ये एकदम सरल और संपूर्ण है, और हर अंक 9 की संपूर्णता में है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 8 और 1 9, 9 तियां 27, 7 और 2 9। इसी तरह से क्रम बढ़ता है और अंकों का टोटल 9 ही आता है ना? कितना अद्भुत। लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण, उनको समझ पाना आसान नहीं है। जब हम अष्टमी तिथि के जन्म वाले भगवान श्री कृष्ण के लिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 6 और 1 7 हो गया।
8 तियां 24, 4 और 2 6 हो गया। तो कभी बढ़ता है कभी घटता है, यानी उन्हें समझ पाना आसान नहीं है। पर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एकदम सादे और सरल रूप में हैं। रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र, उनको कोई भी एकदम सादे और सरल रूप में समझ सकता है। साथियों, रामायण की मूल रचना वाल्मीकि जी ने की और वहीं रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। इसके अलावा एकनाथ और अन्य लोगों ने भी रामायण की अलग अलग रूपों में, अलग अलग भाषाओं में रचना करी। लेकिन जो मूल रचना लोक जन में चर्चित हुई वो है रामायण, जो वाल्मीकि जी ने लिखी है। साथियों, ये अवध भाषा में है और आपको पता है ये रामायण इतना चर्चित क्यों है? क्यों रामचरितमानस और लोगों के द्वारा लिखी गई रामायण उतनी चर्चित नहीं है? क्योंकि इस रामायण में भगवान श्री राम से ज्यादा राम भक्तों का वर्णन है और श्री राम को प्यारे हैं उनके भक्त। साथियों, रामायण में 24,000 श्लोक हैं और हर 1000वें श्लोक के बाद जो पहला अक्षर आता है उससे गायत्री मंत्र की रचना हुई। यानी 24,000 श्लोकों में 24 शब्दों का जो गायत्री मंत्र आया वो रामायण से ही अवतरित हुआ है। साथियों, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि वाल्मीकि जी से पहले श्री राम भक्त वीर हनुमान ने अपने नाखून से एक शिला पर राम कथा की रचना पहले ही कर ली थी। साथियों, भगवान श्री राम दशरथ और कौशल्या जी के बड़े पुत्र थे। इसके अलावा भगवान श्री राम के 3 भाई और एक बड़ी बहन भी थी। 3 भाई में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और बड़ी बहन शांता थी। साथियों, भगवान श्री राम भगवान विष्णु का अवतार है, भगवान लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है और भरत और शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार है। साथियों, भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता, जिन्हें दशरथ जी ने अपने मित्र रोमपत को, क्योंकि वो निसंतान थे, उनको दे दिया था। लेकिन राजा दशरथ अपने राजकाज को आगे चलाने के लिए पुत्र रत्न चाहते थे। उन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। ये उनके लिए बहुत ही चिंताजनक विषय था। फिर उनके मंत्री ने उनसे कहा कि हे राजन, यदि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें तो आपको निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने कभी भी किसी स्त्री का चेहरा ना देखा हो, और ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल था। तब काफी खोजबीन के बाद ऋषि श्रृंग का पता चला, जिन्होंने एक हिरणी के गर्भ से जन्म लिया था और उन्होंने कभी किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखा था। साथियों, तब ऋषि श्रृंग की मदद से पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में से एक यज्ञ पुरुष निकले और उन्होंने राजा दशरथ को खीर से भरा हुआ एक मटका दिया और कहा कि इस मटके में रखी खीर को आप अपनी तीनों रानियों को खिला दीजिए, इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब राजा दशरथ ने मटके की आधी खीर रानी कौशल्या को दी और बाकी बची खीर कैकेयी और सुमित्रा को दी। रानी कौशल्या ने तो अपने हिस्से की खीर खा ली, लेकिन रानी कैकेयी ने अपनी आधी खीर खाई और आधी सुमित्रा को दे दी, और सुमित्रा ने अपने हिस्से की भी खीर खाई और रानी कैकेयी के हिस्से की आधी खीर भी खाई। इसलिए रानी कौशल्या को दिव्य पुरुष भगवान श्री राम पुत्र रूप में मिले और रानी कैकेयी को भरत मिले पुत्र रूप में, और रानी सुमित्रा को 2 हिस्से की खीर खाने के कारण 2 पुत्र रत्न हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। साथियों, 12 महीने के बाद भगवान श्री राम ने एकदम हरित रूप में, हरित क्रांति के रूप में, यानी कि उनकी जो काया थी
वो हरे वर्ण में थी। इतनी सुंदर, इतनी कोमल प्रभु थे कि राजा दशरथ उनको गोद में उठाकर उनका रूप निहारते ही रह गए। साथियों, आपको पता है कि उसके बाद सुमित्रा और रानी कैकेयी के गर्भ में लक्ष्मण और शत्रुघ्न और भरत जी उनकी कोख में से हाथ मारते थे भगवान श्री राम के चरणों को छूने के लिए। और जैसे ही दोनों रानियां भगवान श्री राम के पास बैठती थीं, बस उनकी कोख में से लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत भगवान श्री राम के पैर छूते थे। चारों भाइयों श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का नामकरण संस्कार ऋषि वशिष्ठ ने किया और वो भगवान श्री राम के मुख को निहारते ही रह गए। साथियों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों भाइयों से ही जन्मे हैं। भगवान श्री राम हैं धर्म के अवतार, लक्ष्मण जी अर्थ, भरत काम यानी कि इच्छाएं ऐसी हों, और शत्रुघ्न मोक्ष जो मोक्ष की ओर आगे बढ़ाएं। तो ये चारों भाई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। साथियों, फिर गुरुकुल में इन चारों भाइयों की शिक्षा दीक्षा हुई और फिर समय आया सीता मैया से मिलन का। प्रभु श्री राम का मिलन सीता मैया से किस तरह से हुआ। साथियों, जब सीता मैया बालिका रूप में थी, तब उन्होंने खेल खेल में ही शिव धनुष को उठा लिया था। राजा जनक ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि किसी देवी का ही अवतार है। सीता मैया निर्मल, पावन, अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक और दिव्य शक्तियों से भरी हुई। यदि श्री राम सरोवर हैं, तो उस सरोवर की पवित्रता सीता मैया का चरित्र है। तो साथियों, जब सीता मैया ने खेल खेल में ही शिव धनुष उठा लिया था, तभी राजा जनक ने यह निश्चय किया था कि मेरी पुत्री के स्वयंवर में जो कोई भी इस शिव धनुष को उठा लेगा, वही मेरी पुत्री के लिए योग्य वर होगा। जब सीता मैया बड़ी हुई, स्वयंवर का समय आया, तब साथियों बहुत दूर देश के राजा आए और जिसमें रावण भी आया था, लेकिन वो शिव धनुष को हिला भी नहीं सका। कितना बड़ा शिव भक्त था रावण, लेकिन वो कभी भी शिव धनुष को उठा भी नहीं सका। क्योंकि साथियों, सीता मैया माता लक्ष्मी का अवतार हैं और श्री राम भगवान विष्णु का अवतार हैं। उनकी जोड़ी तो बनी बनाई है और भगवान श्री राम ने सीता माता के स्वयंवर में शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, क्योंकि वही उनके लिए योग्य वर थे। फिर भगवान श्री राम और सीता मैया का विवाह हुआ। साथियों, आपको पता है, जब राजा दशरथ ने सीता मैया के दर्शन किए तो उनके नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बहने लग गई। इतनी सुंदर, पावन सीता मैया हैं कि उनको देखकर राजा दशरथ अश्रुधारा बहाने लग गए। साथियों, सीता राम की वो पावन जोड़ी जिस किसी ने देखी, वो आंखें कितनी सौभाग्यशाली थी, ये आप समझ सकते हैं। सीता राम की अद्भुत, ओजस्वी, तेजस्वी, आध्यात्मिक, निर्मल जोड़ी पूरे जगत के ऊपर अपना तेज और कृपा बिखेर रही थी। साथियों, मिथिला वासियों ने एक भव्य उत्सव बनाया। मिथिला वासियों का जोश देखने लायक था। साथियों, भगवान श्री राम के अनन्य एकमात्र भक्त बजरंग बली श्री राम भक्त वीर हनुमान थे। उनके जैसी भक्ति किसी ने आज तक नहीं की साथियों, इसीलिए वो एकमात्र श्री राम के अनन्य भक्त कहलाए। साथियों, जब राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था और वो खीर अपनी तीनों रानियों को खिला दी थी, तब उस मटके को एक बाज खींच कर ले आया और अंजना माई को दे दिया। अंजना माई ने देखा कि ये जो मटका है, उसके अंदर
ये जो खीर चारों तरफ लगी रह गई है, इसमें से एक अलग ही ओज प्रकट हो रहा है। और फिर उन्होंने वो खीर खा ली और उससे प्रकट हुए श्री राम भक्त वीर हनुमान, और इन्होंने भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति करी। साथियों, हनुमान ने श्री राम की भक्ति उनके साथ रहकर करी, और एक भक्ति भरत ने भी करी, लेकिन भरत ने जो भक्ति करी वो उनकी विरह में करी। 14 वर्ष जब प्रभु वनवास में थे, तब उन्होंने भगवान श्री राम के कहने पर राज्य संभाला। भगवान श्री राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखा और जंगल में रहकर ही वहीं से अयोध्या का राजकाज देखा। वो दिन रात उनकी विरह में रहे और उनकी भक्ति करते रहे। तभी तो प्रभु श्री राम कहते हैं, तुमम प्रिय भरति सम भाई। ये पंक्ति में भगवान श्री राम केवल भरत का अपने भाइयों में नाम लेते हैं। तो भगवान श्री राम को भरत कितने प्रिय हैं, ये इस पंक्ति से भी आप समझ सकते हैं। साथियों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या इतनी निर्मल, शीतल, पावन, इतनी दिव्य थी कि आपको पता है, राजा दशरथ के समय में वहां पर 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। लेकिन वो नगरी इतनी समृद्ध थी कि किसी को पता भी नहीं चल पाया कि 12 वर्ष तक वहां वर्षा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम की वो प्रिय, अद्भुत, पावन जन्मभूमि है। जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े हों, वो नगरी कितनी समृद्ध है। वहां पर कुछ हो या ना हो, उसकी समृद्धता झलकती है। साथियों, लोगों का ये मानना है कि सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन ये भी प्रभु श्री राम की लीला ही थी। क्या आपको लगता है कि राक्षस रावण कभी सीता मैया को छू भी सका होगा? ये सब तो एक लीला का ही पार्ट था। साथियों, सीता मैया ने कोई अग्नि परीक्षा नहीं दी। प्रभु श्री राम जानते थे कि राक्षस रावण के द्वारा सीता माता का अपहरण किया जाएगा। उससे पहले ही भगवान श्री राम ने आदि सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था और छाया सीता अपने साथ ले आए थे, और राक्षस रावण छाया सीता का अपहरण करके ले गया था। तो आपने देखा ही कि उस राक्षस रावण का क्या हश्र हुआ। केवल छाया सीता को ले जाने से उसका ये हाल हुआ। आदि सीता को तो कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। साथियों, तो अपहरित कर ले जाने की बात तो एक मिथ्या है। साथियों, ये अग्नि परीक्षा वास्तव में कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी, बल्कि भगवान श्री राम ने जो आदि सीता अग्निदेव को सौंपी थी, वो आदि सीता को अग्निदेव से वापस लेने की लीला थी, और छाया सीता वापस चली गई थी। यही थी अग्नि परीक्षा, जिसमें से आदि सीता बाहर आईं और छाया सीता अंदर चली गईं। तो साथियों, अब वीडियो को थोड़ा विश्राम देते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, मैंने जो भी छोटी बड़ी जानकारियां थी आपके पास रखी, बहुत ही रोचक वीडियो था, तो साथियों आपका एक क्लिक तो बनता है। फिर से मिलेंगे साथियों मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।